और क्या भाई, इंडियन ओवरसीज बैंक की कोई ब्रांच होगी ना हाथरस में, तो वहीं से निकल जाए। काहे को मथुरा इतनी दूर आना जाना कर रहे हो? क्या कह रहे हो? निकल जाएंगे। और क्या, पासबुक अपनी ले जाओ बैंक में और हो जाएगा वहां पे काम। ठीक है, आजकल तो सारी बैंक इंटरलिंक्ड है ना, तो वहीं से निकल जाते हैं और पता भी चल जाएगा। खुल रही है वैसे बैंक, तो बैंकों की कोई छुट्टी नहीं है। ठीक है, ओके। यस, एम आई ऑडिबल? हाँ जी, मुझे सुन पा रहे हैं क्या? यस सर। ओके यस सर। ओके ओके ओके। मोहिनी देवी प्रेजेंट हैं? यस सर प्रेजेंट हूँ। बहुत दिनों में आपकी आवाज आज मतलब सुनी है हमने। बट तबीयत आप- ठीक नहीं चल रही है। अरे अच्छा, टेक केयर। क्या मतलब वैसे फीवर वीवर है क्या? नहीं फीवर वगैरह नहीं है। मतलब हाँ, वैसे तो सब ठीक है ना? हाँ वो कोरोना नहीं है। चले चले, टेक केयर, है ना? तो चलिए, पिछले लेक्चर में थे ना आप? हाँ सभी थे, 11 प्रेजेंट थे। तो अभी 10 हुए हैं और एक बाकी है। कोई कौन बाकी है? रोहित, लोकेशन। देखिए जरा कौन कौन रह गया अभी आने से। डिजाइन वाले तो तीनों हैं, आकाश, प्रत्युष, अंकुश। प्रोडक्शन में कोई एक रह गया है। कौन रह गया है जरा बताओ? लोकेश हैं, रोहित हैं, कौशल भी हैं, हेमंत भी हैं, सागर भी हैं, है ना? और मोहिनी भी है। कौन एक रह गया है? मुझे तो नाम। सचिन 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 शर्मा रह गए हैं। ओके, चलिए वी विल स्टार्ट। सो आई एम शेयरिंग यू द स्क्रीन। बताइए क्या पीपीटी विजिबल है? विजिबल? यस सर। ओके ओके, है ना? तो देखिए मैंने पिछला पार्ट इसमें से अभी खत्म नहीं किया था, ये बचा हुआ है। अब हम आते हैं स्ट्रेन पर, है ना? तो अब हमारा लास्ट पार्ट, ये न्यूमेरिकल आज खत्म हो जाएगा हमारा। तो इंक्लाइंड बार की जो प्रॉब्लम्स हैं वो अब हम कर लिया करेंगे। अब हमें निकालना है स्ट्रेन, है ना? तो चलिए स्ट्रेन पे बात कर लेते हैं। आई विल फर्स्ट गिव यू द कंसेप्ट। कंसेप्ट मिलने के बाद फिर आप अपने आप निकाल पाएंगे। तो देखिए मैंने एक, मान लो कोई इंक्लाइंड बार है मेरे पास। लेट दिस इज द इंक्लाइंड बार 1 and 2। जनरल इंक्लाइंड बार मैंने ले लिया। हैविंग C will be cos थीटा, S will be sin थीटा, है ना? ये तो हमें पता ही है। अब इस बार का मान लीजिए कि it is a inclined bar, so its displacement is u2 dash and it is u1 dash। ठीक है, तो u1 dash u2 dash आर दी लोकल, है ना? इट इज द लोकल x in the x dash direction। This is x direction, this is y direction, this is x dash, this is y dash। ये सब मैं आपको बता चुका हूँ पहले, है ना? तो मान लीजिए इसके लिए हम f इक्वल टू के डेल्टा यदि लिखें, f इक्वल टू के डेल्टा, तो जब हम ग्लोबली लिखते हैं तो f कैपिटल रहता है, k कैपिटल रहता है, डेल्टा v कैपिटल है ना? जब हम लोकली कोई चीज लिखें तो स्मॉल f is the local force, small k is the stiffness matrix and delta f equal to k delta, local, है ना? locally। So for this element I am writing the local f equal to k delta। So how can I write in place of f? I can write the forces। So what are the forces?
f1x dash और आई कैन राइट f2x, है ना, या स्मॉल से ही प्रदर्शित कर देते हैं, f1x f2x इक्वल टू k को क्या लिख सकते हैं बताओ, 1 -1 -1 1 u1 dash u2 dash। इस इक्वेशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, बताओ लोकली, यस और नो बताइए, कोई इसमें प्रॉब्लम तो नहीं है लिखने में? Yes, sir. इसमें कोई प्रॉब्लम है ना, so that we can write इसमें एक चीज रह गई जो कि हम बार बार मिस करते हैं, दैट इज ए बाई एल, ये तो रहेगा ही रहेगा, ए बाई एल 1 - 1 u1 dash u2 dash इक्वल टू f1x, है ना, f1x dash and f2x dash, so this is the local equation, है ना, local। now this equation can be written as f1x dash f1y dash f2x dash and f2y dash। तो इसको मैंने थोड़ा फॉर्म चेंज करना हूं, मीनिंग चेंज नहीं कर रहा हूं, आई एम जस्ट चेंजिंग द फॉर्म। इसको मैं ये लिख रहा हूं इक्वल टू द मैट्रिक्स, तो f1x डैश और ये मैट्रिक्स आएगा यहाँ पर, जो भी आएगा दिस विल बी द मैट्रिक्स, और u1 डैश u2 डैश की फॉर्म भी मैं चेंज कर रहा हूं, दैट इज u1 डैश v1 डैश u2 डैश v2 डैश। तो इसकी फॉर्म ये चेंज करिए, इसकी फॉर्म ये चेंज करिए, अब इसके अकॉर्डिंग अंदर का मैट्रिक्स चेंज होगा, सो दिस मैट्रिक्स विल बी चेंज्ड। तो चेंज कैसे होगा, अब ये मीनिंग नहीं बदलेगा, मतलब वही रहेगा, है ना। तो कैसे चेंज होगा, देखो 1 जो फैक्टर है वो किसका है, u1 डैश का है, तो u1 डैश का फैक्टर 1 आएगा ही आएगा। उसके बाद v1 डैश तो इसमें था ही नहीं, तो v1 डैश का जो मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर है वो 0 हो गया, u2 डैश का फैक्टर -1 था, v2 डैश का कुछ था ही नहीं तो 0 कर दिया। तो जो फर्स्ट लाइन है दैट हैड बीन चेंज टू 1 0 -1 0, जो 1 -1 थी वो 1 0 -1 0 के फॉर्म में चेंज हो गई। सिमिलरली अब f1y डैश को देखें तो f1y डैश तो यहाँ था ही नहीं, था क्या, था ही नहीं, तो f1y डैश जब था ही नहीं तो इसके तो सारी चीजें, सारे मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर विल बी 0, तभी तो f1y डैश 0 खत्म हो जाएगा इसमें से। f2x डैश के लिए मैं लिख सकता हूं -1 जो फैक्टर है वो आ जाएगा, सो इट इज -1 0 फिर -1 0, और f2y डैश कुछ भी नहीं था, देन इट इज 0 0 0 एंड 0। ये फॉर्म और ये फॉर्म बिल्कुल इक्विवेलेंट है, नो चेंज। इस बात से आप सहमत हैं सब लोग, यस और नो? Yes, sir. ठीक है, ये बिल्कुल मतलब फॉर्म चेंज किया मैंने, कुछ नहीं किया, और EA/L तो इसमें रहेगा ही रहेगा, है ना, EA/L ये तो इसमें रहेगा ही रहेगा, ठीक है, ये हमारा हो गया। अब सबसे पहले जब मैंने इंक्लाइन बार की शुरुआत की थी, है ना, इंक्लाइन बार की जब मैंने शुरुआत की थी तो मैंने आपको कुछ ट्रांसफॉर्मेशन का आइडिया दिया था। क्या दिया था? ट्रांसफॉर्मेशन ड्यू टू दिस एंगल थीटा, इस थीटा की वजह से ट्रांसफॉर्मेशन। तो वो ट्रांसफॉर्मेशन में मैंने आपको बताया था कि लोकल डिस्प्लेसमेंट्स
u1 dash v1 dash, ठीक है, u2 dash v2 dash can be written as cos theta sin theta minus sin theta cos theta 0 0 0 0 0 0 0 0 cos theta sin theta minus sin theta cos theta and multiplied by global displacements u1 v1 u2 v2। ये मैंने बकायदा आपको प्रूफ करके दिखाया था ट्रांसफॉर्मेशन का नाम देके कि ये इनमें इस तरह की रिलेशनशिप होती है, द लोकल डिस्प्लेसमेंट्स एंड द ग्लोबल डिस्प्लेसमेंट्स। So u1 dash, this is the local displacements and this is the global, and they are related by this matrix। ये मैंने सबसे पहली क्लास में, मतलब इंक्लाइन बार की जो सबसे शुरुआत की थी उस समय हमने आपको ये बताया था। होल्ड कीजिएगा 1 सेकंड के लिए। हाँ अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, ओके, जस्ट 1 मिनट वेट कीजिएगा, है ना स्टूडेंट्स, प्लीज वेट, आई एम जस्ट कमिंग विद इन 1 मिनट, है ना। और जरा पिछली कॉपी आप थोड़ा सा सर्च करिए, आपको ये इक्वेशन उसमें मिलेगी पहली क्लास में, ढूंढिए जरा कि ये हमने प्रूफ की थी कि नहीं, है ना। इसी से आगे सिस्टम चलेगा, समझ में आएगा जब, है ना। इसको चेक करिए, क्रॉस चेक। आई एम जस्ट कमिंग।
Yes, am I audible? हाँ जी, मुझे सुन पा रहे हैं क्या? हाँ सर, आ रही ओके सर। ओके, हाँ तो ये देखिए जरा, ये आपको मैट्रिक्स मिल गई। मेरी फर्स्ट क्लास में मैंने आपको प्रूव की थी विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, द रिलेशनशिप बिटवीन लोकल एंड ग्लोबल डिस्प्लेसमेंट्स। हैव यू गॉट इट? ठीक है, तो ये हो गई डिस्प्ले। सिमिलरली वी कैन रिलेट द लोकल फोर्सेस F1x dash, F2x dash, F1x dash, F1y dash, F2x dash, F2y dash. These are the local forces. They can also be related cos theta, sin theta, minus sin theta, cos theta 0 0 0 0 0 0 0 0, cos, sin, minus sin, cos. Same matrix with the global forces F1x, F1y, F2x, F3y. Same logic है ना, with the transformation again. ठीक, अब आते हैं हम वापस अपनी जगह पर। अब देखिए ये क्या है, लोकल फोर्सेस। इन लोकल फोर्सेस को ग्लोबल के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? अभी तो बताया, ये देखो, ये लोकल को अब हम ग्लोबल के फॉर्म में लिखेंगे। तो ग्लोबल के फॉर्म में लिखेंगे तो ये मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई होगा, कॉस साइन माइनस साइन कॉस। तो इस मैट्रिक्स को मैं फिलहाल नाम देता हूं टी। इट इज ए टी मैट्रिक्स, इट इज ए टी मैट्रिक्स। तो टी मल्टीप्लाइड बाय ग्लोबल फोर्सेस, इसी तरह टी मल्टीप्लाइड बाय ग्लोबल डिस्प्लेसमेंट्स। तो कुल मिला के ये स्थिति क्या बन जाएगी? इट विल बी अब क्या स्थिति बन जाएगी? टी मल्टीप्लाइड बाय ग्लोबल फोर्सेस एंड दिस मैट्रिक्स, तो हम लिखेंगे टी मल्टीप्लाइड बाय ग्लोबल फोर्सेस F1x, F1y, F2x, F2y। अब ये टी मैंने शॉर्ट में लिख दिया थोड़ा समय बचाने के लिए, EA/L। और एक ये मैट्रिक्स, जो भी ये मैट्रिक्स है, तो इसको हम लिख देते हैं 1 0 -1 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 0 0 0 0 multiplied by local displacements. It is again can be written as T multiplied U1, सही है, V1 U2 V2। इस तरह से लिखा जा सकता है या नहीं लिखा जा सकता है? Yes sir, लिखा जा सकता है। It can be written in this form, है ना? Good. इस तरह से इसको लिखा जा सकता है। ठीक है, अब ये वाला टी जब उधर पहुंचेगा राइट साइड में, तो ये टी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? टी इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना? ये टी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? टी इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस टी को उधर शिफ्ट कर रहे हैं, तो इधर क्या रह जाएंगे? केवल ग्लोबल फोर्सेस रह जाएंगे, केवल ग्लोबल फोर्सेस, है ना? तो थोड़ा सा हम कलर चेंज कर लेते हैं फॉर द क्लैरिटी। तो अब इधर रह जाएंगे केवल ग्लोबल फोर्सेस। इसको अब हम नई स्लाइड पर लिखते हैं यहां पर। तो केवल ग्लोबल फोर्सेस रह जाएंगे, मतलब यहां रह जाएंगे F1x, F1y, F2x y इक्वल टू EA/L। ये तो है ही है। ये T जब उधर पहुंच जाएगा तो T इनवर्स हो गया। उसके बाद एक मैट्रिक्स है
ना, उसके बाद एक मैट्रिक्स है वो वाली, उस मैट्रिक्स में क्या क्या टर्म है, 1 0 -1 0 0 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 0 0 एंड मल्टीप्लाइड बाई टी, ऐसा कुछ है ना। इस तरह से मैट्रिसेस हैं, ठीक है। तो और इसके बाद में ग्लोबल फोर्सेस तो है ही है, ग्लोबल डिस्प्लेसमेंट्स U1 V1 U2 V2, ठीक है। तो यदि इस मैट्रिक्स को भी हम K मैट्रिक्स मान लें, K या कुछ इसको नाम दे देते हैं, कुछ भी दे दें, K दे दें मान लो, तो ये हो जाएगा K डैश दे देते हैं क्योंकि K हम स्टिफनेस मैट्रिक्स में लेते हैं, तो फॉर द क्लैरिटी लेट इट इज K डैश। सो दिस पार्ट इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 मैट्रिसेस, है ना। यहाँ पे आपको 3 मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। कौन कौन से 3 मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना है, these 3 मैट्रिसेस, ए बाई एल को छोड़ दीजिए, बाकी 3 मैट्रिक्स बचते हैं। एक मैट्रिक्स टी इनवर्स है, एक मैट्रिक्स टी है, एक मैट्रिक्स के डैश है। तो यदि आप इन तीनों मैट्रिक्स को जब मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इन मैट्रिक्स को जब आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस टी के अंदर कैसे टर्म है, कॉस थीटा साइन थीटा वाली टर्म है। ध्यान से देखो टी के अंदर कैसे टर्म है, देखो कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा, ये टर्म है ना टी के अंदर, कॉस साइन के टर्म से। तो इनका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद, तीनों को यदि आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको मिलता है, मल्टीप्लाई करने के बाद सी स्क्वायर सी एस माइनस सी एस, नहीं सी एस एस स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस सी एस माइनस एस स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस सी एस माइनस एस स्क्वायर सी स्क्वायर सी एस एस स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय U1 V1 U2 V2, और इधर आपको मिलता है F1x F2x F1x F1y and F2x and F2y इक्वल टू E by L। देखो 3 मैट्रिक्स, दिस मैट्रिक्स दिस मैट्रिक्स दिस मैट्रिक्स, आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। मैट्रिक्स मल्टीप्लाई में कोई बड़ी बात नहीं है। देखो इसका साइज क्या है, टी इनवर्स का साइज 4/4, ये भी 4/4 है, ये भी 4/4 है। तो जब इन तीनों, पहले आप इनका और इसका मल्टीप्लाई करिए, राइट साइड से चलिए, पहले इसका और इसका करिए, फिर जो आएगा उसमें इसका करिए। तो तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद यू विल गेट दिस मैट्रिक्स, ठीक है, ये मैट्रिक्स मिलता है आपको। तो अब ये इक्वेशन कन्वर्ट हो गई F इक्वल टू K डेल्टा के फॉर्म में। तो डेल्टा मतलब ये, F मतलब ये, और K मतलब ये वाला पार्ट जो हम अभी तक यूज करते आए। तो इसको कहते हैं स्टिफनेस मैट्रिक्स फॉर द इंक्लाइंड बार, मैट्रिक्स फॉर इंक्लाइंड बार। ये हमने अभी प्रूफ कर, और मैं प्रूफ छोड़ दिया था पहले, मैंने कहा था ना इस प्रूफ को मैं बाद में बताऊंगा आपको, है ना। तो अभी हमने क्या किया है, प्रूफ किया है कि ये सी स्क्वायर सी एस वगैरह कैसे आता है। तो ये बेसिकली कुछ नहीं है, ये 3 मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन है। ये 3 मैट्रिक्स का क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। प्रोसेस एक बार फिर से देखिए, हमने कैसे शुरुआत की, हमने लोकल से स्टार्ट किया। We have started from local, then we have changed the form, है ना। We have started from local, we have changed the form, 2/2 से 4/4 के फॉर्म में चेंज किया with the similar meaning. Then we have applied the transformations, local forces converted to global forces by multiplication of matrix T. Similarly, local displacements converted to global displacements by multiplication of T. Then this T is shifted to right hand side with T inverse. तो T inverse से हमने right side में shift किया, फिर ये 3 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन ये आता है। So this is the proof of stiffness matrix for the incline. न्यूमेरिकल जरूर कर लिया था, सिर्फ सीधे सीधे डायरेक्ट फॉर्मूले से कर लिया, अब हमने प्रूफ कर दिया इसको, है ना। मेरे ख्याल से प्रूफ समझ में आ गया होगा आपको।
ये एक सेपरेट टॉपिक है, न्यूमेरिकल से अलग है ना। अभी हम स्ट्रेन पे आने वाले हैं। प्रूफ ऑफ स्टिफनेस मैट्रिक्स इज क्लियर, सभी को क्लियर है? तीनों का मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, यही आएगा सी स्क्वायर सी एस सी एस एस स्क्वायर, है ना। चलिए अब हम स्ट्रेन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो स्ट्रेन की तरफ आगे बढ़ने के लिए आई एम जस्ट क्लियरिंग द इंक ओवर हियर। इसकी इंक क्लियर कर देता हूँ, इसका भी इंक क्लियर कर देता हूँ। यस, इसका भी क्लियर कर देते हैं सो दैट वी हैव सफिशिएंट। कर देते हैं ये भी हम, अब हमारे किसी काम का ये फिलहाल नहीं है, ये हमने कर लिया है फोर्सेस वगैरह। सो आई एम जस्ट क्लियरिंग द इंक ओवर हियर। ब्लर आ रहा है ना, शायद मैंने छोड़िए, वी आर हैविंग द सफिशिएंट स्पेस। सो नाउ I will explain you. The topic is strain in inclined bar. Strain in inclined bar. This is the last. चलिए हमारे पास एक ये है 1 और 2, एक inclined bar है with the angle theta. Now we are interested in finding the epsilon. That is the strain. So epsilon is given by du by dx. Du by dx. Epsilon is given by du by dx. Okay. And d by dx, u is given by n1 x u1 plus n2 u2. So it is dn1 by dx, dn1 by dx, dn2 by dx in one vector multiplied by another vector u1 u2. ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। Now dn1 by dx can be written as minus 1 by L, dn2 by dx can be written as 1 by L u1 u2. बताओ यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? The length is L. मैं लोकली बात कर रहा हूं। Epsilon is du by dx n1 u1 dash u2 dash, है ना, as per local. So it is u1 dash u2 dash u1 dash u2 dash. यहां तक क्लियर हुआ? Yes or no? यस सर। कंसेप्ट बता रहे हैं, यहां तक तो क्लियर है। ये माइनस 1 बाई एल कैसे आया ये तो पता होगा। n1 क्या होता है 1 माइनस एक्स बाई एल, सो डेरिवेटिव इज 1 का 0 हो जाएगा, माइनस एक्स बाई एल का माइनस 1 बाई एल हो जाएगा, दैट्स व्हाई इट इज माइनस 1 बाई एल। सिमिलरली सेकंड शेप फंक्शन इज एक्स बाई एल, तो उसका डेरिवेटिव 1 बाई एल। तो यहां तक क्लियर है? रिस्पॉन्ड करें। यस सर, क्लियर है। क्लियर, गुड। अब इसको देखिए आगे हम बढ़ाते हैं। अब हम इसकी फॉर्म चेंज कर रहे हैं। अब हम इसकी क्या कर रहे हैं, फॉर्म चेंज कर रहे हैं। तो फॉर्म चेंज कैसे कर सकते हैं जरा बताइए। फॉर्म चेंज करने के लिए मैं क्या लिखूंगा, इक्वल टू माइनस 1 बाई एल 1 बाई एल, सो इट इज माइनस 1 बाई एल 1 बाई एल इन ब्रैकेट, है ना, u1 डैश u2 डैश, u1 डैश u2 डैश को क्या लिख सकता हूं मैं, बताओ। देखो u1 डैश u2 डैश को क्या लिखा जा सकता है, मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा सा वापस आ रहा हूँ एक स्लाइड पे, अच्छा मैंने वो डिलीट कर दिया है ना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आई विल अगेन राइट दैट, है ना, आई एम राइट हियर। देखिए मैंने आपको एक चीज बताई थी, द रिलेशनशिप बिटवीन लोकल एंड ग्लोबल, वो मैंने बताई थी u1 डैश u2 डैश u1 डैश v1 डैश u2 डैश v2 डैश is given by cos theta sin theta minus sin theta cos theta 0 0 0 0 0 0 0 0 cos theta sin theta minus sin theta cos theta
मल्टीप्लाइड बाई ग्लोबल U1 V1 U2 V2। ये मैंने रिलेशनशिप आपको बताई है पहले भी, अभी भी यूज करी थी प्रूफ करने में, अभी भी यूज करी थी। तो अब इस रिलेशनशिप से मैं क्या करूंगा, एक तो U1 डैश उठाऊंगा, एक U2 डैश उठाऊंगा। ठीक है, U1 डैश उठा रहा हूं, U2 डैश उठा रहा हूं। क्यों उठा रहा हूं? क्योंकि देखो मेरे को रिक्वायरमेंट है, मुझे रिक्वायरमेंट है U1 डैश की और U2 डैश की। ये देखिए, ध्यान से देखिए, मुझे U1 डैश और U2 डैश की रिक्वायरमेंट है। तो इस U1 डैश और U2 डैश की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? देखो, U1 डैश फर्स्ट रो में है, U1 डैश कौन सी रो में है? फर्स्ट रो में है। तो फर्स्ट रो को लिखूंगा CS00। So I will write over here CS00, फर्स्ट रो लिख ली। उसके बाद थर्ड रो की रिक्वायरमेंट है 00CS। So I will write 00CS multiplied by, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय किस से मल्टीप्लाई हो रहा है? U1 डैश U1 V1 U2 V2। So it is U1 V1 U2 V2। ये इसमें कोई डाउट तो नहीं है? मतलब मैं U1 डैश और U2 डैश को दिस इंटू दिस लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? यस और नो? U1 डैश और U2 डैश को मैं ये लिख सकता हूं, दिस रो मल्टीप्लाइड बाय दिस एंड दिस रो मल्टीप्लाइड बाय दिस। यस और नो? और बाकी सब बताएं, U1 डैश और U2 डैश को ये लिखा जा सकता है कि नहीं? लवकेश? यस सर, लिख सकते हैं सर। लिख सकते हैं ना, गुड। तो ये हमने लिख दिया। अब ये लिखने के बाद ये तो पता ही है, अब इसमें 1/L कॉमन निकाल लें तो अंदर क्या बचेगा? -1 1, यही तो बचेगा। उसके बाद एक मैट्रिक्स है, उसके बाद क्या है? ये मैट्रिक्स है, क्या है? CS00 0 0 CS मल्टीप्लाइड बाय U1 V1 U2 V2। करेक्ट? ये किसका फॉर्मूला निकल रहा है? एप्सिलॉन का। स्ट्रेन निकालने का फॉर्मूला निकाला जा रहा है। शुरुआत स्ट्रेन से हुई है, dy/dx से हुई है। dy/dx को हमने देखो मैट्रिक्स के फॉर्म में ले आए। अब इसको हम L क्या है? एलिमेंट की लेंथ। तो हमारे केस में कितनी है एलिमेंट की लेंथ? 50 मीटर। तो L तो नोन है ना हमें भाई। हम अपने ट्रस्ट पे जाएं तो वहां पे कितने एलिमेंट है? 3 एलिमेंट है। पहले एलिमेंट की लेंथ 50 है, दूसरे की 50 है, तीसरे की 20 है। तो इस फॉर्मूले को तीनों पे अप्लाई कर सकते हैं ना। अच्छा, एक चीज और कर लेते हैं उससे पहले, इसका साइज क्या है? पहले वाली वेक्टर का साइज क्या है? 1/2। और इस मैट्रिक्स का साइज क्या है? 2/4। यदि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या साइज मिलेगा? एनीवन? When 1 into 2 multiplied by 2 into 4, 2 into 1. you will get 1 into 4, not 2 into 1. You will get 1 into 4, है ना? फिर से बताओ, सोचो। 1 into 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 into 4 से। अच्छा सर, मुझे लगा U वाले से कर रहे हैं। हाँ, then the final size is 1 into 4. Yes, तो 1/L। अब 1 into 4 का जो साइज आएगा वो क्या आएगा? देखो, -1 into C, तो ये हो गया -C। ठीक है, 0 into 1, ये तो 0 ही हो गया, तो -C आ गया कुल मिला के। अब दूसरी जगह क्या आएगा? -1 into S और 1 into 0, तो ये -S आ जाएगा। फिर -1 into 0 प्लस 1 into C, तो केवल C आएगा। फिर -1 into 0 प्लस 1 into S, तो केवल S आएगा। तो ये 1/4 आ गया मल्टीप्लाई होने के बाद। तो U1 V1 U2 V2। ठीक है, तो ये हमारा एप्सिलॉन का फॉर्मूला है। इसको मेमोराइज करना होगा आपको, है ना? न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपको मेमोराइज करना होगा।
तो किसी भी एलिमेंट में यदि स्ट्रेन निकालनी होगी तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। अब इस फॉर्मूले को कैसे यूज करेंगे, देखो L क्या है, लेंथ ऑफ द एलिमेंट क्वेश्चन में दी होती है, C cos थीटा, थीटा क्वेश्चन में दिया होता है, S sin थीटा अगेन पता होता है, C और S अगेन पता है। अब आते हैं U1 V1, तो इस पॉइंट के डिस्प्लेसमेंट U1 V1 है ग्लोबल, और इस पॉइंट के डिस्प्लेसमेंट U2 V2 है ग्लोबल। तो ये हम क्वेश्चन में या तो दिए होते हैं या क्वेश्चन में हम कैलकुलेट कर चुके होते हैं। जैसे कि अभी हमने जो ट्रस प्रॉब्लम की है वहां पर हम डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर चुके हैं, हमें हर पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट पता है। देखिए आप, मैं आपको डायग्रामेटिकली दिखाता हूं, उसी डायग्राम पे जा रहा हूं वापस, जो हमारी प्रॉब्लम है। अब इस प्रॉब्लम में देखो, पहला एलिमेंट हमारा 1 3 है, ठीक है, इसकी लेंथ 50 है और इस पॉइंट के डिस्प्लेसमेंट कितने हैं, u1 इक्वल टू 0, v1 इक्वल टू 0, हमें पता है। We are having the displacement of this node and we are also having the displacement of this node 3 also। 3 के डिस्प्लेसमेंट कितने आए हैं हमारे, u3 v3, हमने कैलकुलेट किए हैं। देखो क्वेश्चन में पूछा भी गया था कि u3 v3 निकालो। तो या तो डिस्प्लेसमेंट क्वेश्चन में दिए होते हैं या फिर वो कैलकुलेट हो जाते हैं। तो एक तरह से ये मान के चल रहे हैं, जब हम स्ट्रेन निकाल रहे हैं इसका मतलब हम डिस्प्लेसमेंट पहले निकाल चुके हैं। स्ट्रेन तो सेकंड स्टेप होता है ना, पहले डिस्प्लेसमेंट निकलता है उसके बाद स्ट्रेन निकलती है। तो चूंकि हम स्ट्रेन निकाल रहे हैं इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑलरेडी कैलकुलेटेड है। तो डिस्प्लेसमेंट जब ऑलरेडी कैलकुलेटेड है तो इस फॉर्मूले में आपको ये वाली वैल्यू पहले से पता है। So this is known, L is also known, just multiply all these three, you will get the strain in that element। उस एलिमेंट की स्ट्रेन मिल जाएगी। यदि कि उस क्वेश्चन में एक से ज्यादा एलिमेंट है तो हर एक पर ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। एलिमेंट 1 पे अप्लाई कर सकते हैं, एलिमेंट 2 पे भी कर सकते हैं सेम फॉर्मूला, एलिमेंट 3 पे भी कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? स्ट्रेन निकालने का फॉर्मूला याद रख लीजिए इसको, 1/L - C - S CS into U1 V1 U2 V2, दिस इज द जनरल फॉर्मूला। ठीक है, यदि हमारे नोड 1 और 2 की जगह यदि हमारे नोड हो गए 1 3 मान लीजिए, तो बस इस फॉर्मूले में U1 V1 U3 V3 आ जाएगा, बाकी फॉर्मूला तो सेम रहेगा, नोड ही तो बदल जाएंगे केवल। तो आई थिंक इट इज सफिशिएंट फॉर द स्ट्रेन फॉर्मूला। क्लियर हुआ आपको स्ट्रेन फॉर्मूला? है ना, याद रखने के लिए बहुत आसान है, मैं एक बार फिर से लिख देता हूं। स्ट्रेन फॉर्मूला इज 1/L - C - S CS multiplied by global displacements U1 V1 U2 V2। करेक्ट है। अब हम अपने डायग्राम के अकॉर्डिंग स्ट्रेन निकालते हैं। तो हमारा डायग्राम एक बार ड्रॉ कर लेते हैं हम जल्दी से। ये देखिए ड्रॉ हो गया, दिस इज आवर डायग्राम, दिस इज आवर डायग्राम। पहले कंसंट्रेट करते हैं एलिमेंट 1 पर। एलिमेंट 1 किस किस को ज्वाइन कर रहा है, नोड नंबर 1 को और नोड नंबर 3 को। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है, एप्सिलॉन 1, पहले एलिमेंट की स्ट्रेन। क्या फॉर्मूला है, 1/L -C - S C, नहीं गलत कर दिया, -C - S CS, है ना। सो इट इज C then S ब्रैकेट क्लोज एंड द ग्लोबल डिस्प्लेसमेंट्स क्या क्या लेंगे, नोड नंबर 1 और नोड नंबर 3 का एलिमेंट है, ये कनेक्ट कर रहा है। तो आई विल राइट U1 V1 फॉर द नोड 1 एंड U3 V3 फॉर द नोड 3। ठीक है, एप्सिलॉन 1। अब वैल्यू पुट कर दो, 1/50, लेंथ कितनी है 50 मीटर। C मतलब cos थीटा, cos थीटा कितना आया था हमारा, cos 53, जरा बताइए कितना आया था, cos 53, और sin थीटा sin 53, जरा इनकी वैल्यू बताइए, cos 53 और sin 53 की कितनी आई थी, कैलकुलेटर से करिए। -0.6018 -0.6018, और sin थीटा की
सर माइनस में नहीं है सर, पॉजिटिव है। हाँ नहीं, लेकिन यहाँ माइनस सी पहले से है ना, ओह या है ना, यहाँ माइनस सी पहले से है तो इसलिए माइनस है। अब माइनस एक्स की वैल्यू बताइए। माइनस 0.7986। 7986, और यहाँ पॉजिटिव आ जाएंगी 0.6018, 0.7986, ये हमारा वेक्टर हो गया, वेक्टर क्लोज। अब इसकी वैल्यू बताओ, u1 बताओ, u1 कितना है भाई, ये फिक्स सपोर्ट, 0। u1 0 है, v1 भी 0 है, तो जस्ट पुट 0 0। अब u3 v3 बताइए, u3 v3 हमने क्वेश्चन में कैलकुलेट किया था, तो कितना कितना आया था हमारा u3 v3? 0.3452 माइक्रोमीटर। नहीं, मीटर में रखना पड़ेगा, मीटर में रखना पड़ेगा, क्योंकि देखो लेंथ हम मीटर में रख रहे हैं, 1/l है ना, तो कैलकुलेशन पर्पस में तो मीटर में रखना है। फाइनल आंसर भले ही आप माइक्रोमीटर में दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम। यस सर। तो अब यहाँ पे मीटर में वैल्यू बताइए, मीटर में कितना था? 3.452 into 10 to the power minus 7 वेरी गुड, और अगला? minus 1.324 into 10 to the power minus 7। वेरी गुड, हो गया। बस अब हमें क्या करना है, इनका मल्टीप्लाई करना है और स्ट्रेन कैलकुलेट करनी है। तो बस देखो, अब 1/50 तो रहेगा ही रहेगा, मल्टीप्लाई करोगे, -0.6018 मल्टीप्लाइड बाय 0, तो ये तो 0 ही आ जाएगा, प्लस माइनस दिस 0.7986 मल्टीप्लाइड बाय 0, ये भी 0 हो गया, फिर प्लस 0.6018 मल्टीप्लाइड बाय 3.452 into 10 to the power 7 minus 7 plus 0.7986 multiplied by minus 1.324 into 10 to the power minus 7। सॉल्व कर दीजिए इसको और डिवाइड बाय 50। तो एप्सिलॉन 1 बताइए कितना आएगा? सर 2.04 into 10 to the power minus 9। 2.04 into 10 to the power minus यूनिट, यूनिट सर मीटर अपॉन मीटर। स्ट्रेन की नो यूनिट। नो नो यूनिट, स्ट्रेन हैज नो यूनिट, हाँ सर। यूनिटलेस है ना, स्ट्रेन इज यूनिटलेस क्वांटिटी, डेल्टा एल बाई एल ही तो होता है, यस सर। तो यहाँ कोई यूनिट नहीं होगी, है ना, इट इज विदाउट यूनिट। सो फर्स्ट आंसर इज दिस वन, the strain in the first element will be this one. In the similar fashion you can find the strain in the second element. Second element is this one, 2 3। तो 2 3 की स्ट्रेन कैसे निकालोगे अब आप लोग बताओ। मैं लिखता हूं, एप्सिलॉन 2 इज गिवन बाय, बोलिए कोई भी, आप बोलते जाइए मैं लिखता जाऊंगा, सेम फॉर्मूला अप्लाई करिए, 1/50 by 50, yes, into minus c cos minus s cos c s yes, sir. multiplied by U2 u2 V2 v2 and U3 V3। yes, it is connecting node 2 and 3, so I will write u2 v2 u3 v3 simply। अब यहाँ पे c की वैल्यू क्या लोगे, cos of 127 degree and s equal to sin of 127। तो अब देखो सब चीजें पता है, u2 की वैल्यू क्या लोगे 0, v2 की वैल्यू 0, और u3 v3 जो अभी पहले क्वेश्चन में लिया है यही आएगा 3.452 और माइनस 1.324, यही u3 v3 है। तो सारी चीजें पता है, c पता है, s पता है, u2 v2 सब पता है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड बाय 50 करना है, आंसर आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम? करके भेज देना मेरे को, है ना, कि एप्सिलॉन 2 इतना है, एप्सिलॉन 3 इतना है। एप्सिलॉन 3 के बारे में बताइए, चलिए एक बार लिखिए, कौन बोलेगा, 32 को छोड़ के कोई बताइए क्या लिखें एप्सिलॉन 3। आकाश प्रेजेंट है क्या, आकाश कटवानी?
आर यू हियरिंग मी? आकाश है क्या? पार्टिसिपेंट लिस्ट में देखा जाए, आकाश इज नॉट हियर, है ना? प्रत्युष हैं, रोहित हैं, सागर है। सागर बताइए, सागर सुन पा रहे हैं? चलिए प्रत्युष आप ही बताइए। 1/20. 1/20, वेरी गुड, क्योंकि इसकी लेंथ चेंज हो गई। सब कुछ डू लिख देता हूं, डू। ये मैट्रिक्स बताओ क्या आएगा? तो ये हो जाएगा U3 V3 एंड U4 V4. हो जाएगा। बस अब सब पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, U4 0 है, V4 0 है, और C की वैल्यू क्या है यहाँ पे? cos 90, और S की वैल्यू sin 90। बस इसको भी सॉल्व कर लेना। तो मेरे ख्याल से स्ट्रेन आ गई तीनों एलिमेंट की, है ना? तो चलिए, इट इज सफिशिएंट फॉर टुडे। नाउ आई एम एंडिंग द क्लास। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट न्यू टॉपिक, दैट इज बीम एनालिसिस, है ना? वी विल वर्क ऑन द बीम, है ना? आफ्टर ट्रस वी विल फॉरवर्ड आवर स्टडी टुवर्ड्स द बीम। ठीक है, बीम के लिए स्टिफनेस मैट्रिक्स क्या होती है, वी विल फाइंड दैट। ओके, चलिए, आई एम स्टॉप शेयरिंग। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क, अदरवाइज आई विल एंड। हाँ जी, अंकुर चौहान सुन पा रहे हैं? यस सर। हाँ, समझ में आ गया आपको स्ट्रेन निकालना? यस सर, कुछ समझ में आया सर। समझ में आ गया? गुड। फॉर्मूला बेस्ड है, 1/L - C - S CS एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, दैट्स ऑल। इनका मल्टीप्लिकेशन करने से स्ट्रेन आ जाती है। फॉर्मूला बेस्ड है। कभी अब 1 नंबर में 2 नंबर में क्वेश्चन कैसे आ सकता है ना? कैसे आ सकता है? फाइंड द स्ट्रेन इन दिस इंक्लाइंड एलिमेंट, है नहीं? बस स्ट्रेन निकालनी है। तो उसमें क्वेश्चन में लेंथ दी होगी, है ना? और क्या दिया होगा? डिस्प्लेसमेंट भी दे, मान लो आपको दे दें डायरेक्ट, आपको निकाल लेना, क्योंकि टाइम कम रहेगा ना। ऑनलाइन एग्जाम में आपको कम समय में कोई चीज करनी है, तो डिस्प्लेसमेंट्स आपको हमने दे दिए कि ये डिस्प्लेसमेंट है, ये लेंथ है, फाइंड द स्ट्रेन। तो कितना आसान है, सिंपली यूज द फॉर्मूला एंड फाइंड द स्ट्रेन, दैट्स ऑल। तो ये कंसेप्ट यही रहेंगे, और इन्हीं कंसेप्ट्स पर स्मॉल स्मॉल क्वेश्चंस बन जाएंगे। बी केयरफुल, है ना? ये मत सोचिएगा कि ऑनलाइन एग्जाम है तो बोले इतना लंबा न्यूमेरिकल कहाँ आएगा। इस लंबे न्यूमेरिकल में से ही 10 क्वेश्चन बनेंगे, छोटे 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 छोटे। ठीक है, तो यदि आपने यह अपने हाथ से कर रखा होगा क्वेश्चन, देन यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट। क्लियर है? प्रत्युष एंड अंकुर ऑल? यस सर। तो इसमें से छोटे छोटे जरूर प्रैक्टिस करिए, है ना? चलिए, थैंक यू, थैंक्स फॉर लिसनिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।